इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ द फिटिंग और मैथमेटिकल कर्व, या इसका दूसरा नाम भी है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये जो है इसका थ्योरम है, मतलब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मेरिट डिमेरिट्स इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ अगले वीडियो में या इस वीडियो में अगर सही रहा तो क्वेश्चन भी इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर इज़ द मोस्ट पावरफुल पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ द फिटिंग मैथमेटिकल फंक्शन टू द गिवन सेट ऑफ द डाटा। जो ये लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, साथ साथ फिटिंग स्क्वायर में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, वाइडली यूज होता है कोई भी सेट ऑफ डाटा के लिए। द मेथड यील्ड वेरी करेक्ट रिजल्ट एंड इफ sufficient good appropriation of the form of the function to the fitted in the obtained either by the descriptive by the graphical plot। कहता है कि जो इसका आंसर है, रिजल्ट जो आएगा वो बहुत ज़्यादा ही लगभग एकदम सही होता है, बहुत ज़्यादा सही होता है। जितना आपको आंसर चाहिए वैसा ही मिलता है उस फंक्शन के लिए। द वैल्यू ओवर द टाइम और बाय द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द वेरिएबल चेंज। जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होता है वैसे वैसे उसके टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी चेंज हो सकता है, जो कि आगे इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड एग्जामिन ऑफ द प्लॉटेड डाटा ऑफ्टन प्रोवाइडेड एंड एक्वायर्ड बेसिस फॉर द डिसाइडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रेंड। और जो ये आंसर आता है, इसका जो डाटा का आता है, उसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो उसको हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि जो ट्रेंड है हम लोग का वो किस प्रकार का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट की किस प्रकार है। अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल अर्थमेटिक स्केल, सेमी लॉगरिथम और डबली लॉगरिथमिक स्केल में भी यूज फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जहाँ पर ये अर्थमेटिक स्केल और सेमी लॉगरिथम और डबली लॉगरिथम स्केल जो है में भी यूज होता है इस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में। इसके लिए किस मेथड के लिए? मेथड ऑफ फिटिंग स्क्वायर के लिए, फिटिंग ऑफ मैथमेटिकल कर्व के लिए। इसके मेरिट जान लेंगे। बिकॉज ऑफ द इट्स मैथमेटिकल और एनालिटिक कैरेक्टर दिस मेथड कम्प्लीटली एलिमिनेटेड द एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्टिव जजमेंट और द पर्सनल बायसेस ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है वो मैथमेटिकल और एनालिटिक कैरेक्टर को ही मतलब सॉल्व करवाता है, जो बताता है इस मेथड में पूरा ही कंप्लीट करता है। साथ साथ ये जो है इसमें जो एलिमिनेट जो हम लोग को जैसे कि हम लोग कहें कि ये वाला डाटा नहीं लेंगे तो उसमें से हम लोग ये वाला डाटा हटा कर भी एलिमिनेट करके भी उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। अनलाइक द मेथड ऑफ द मूविंग एवरेज, दिस मेथड इनेबल अस द कंप्लीट ट्रेंड वैल्यू ऑफ फॉर ऑल द गिवन डाटा ऑफ द पीरियड। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि मेथड ऑफ द मूविंग एवरेज जो होता है वो जितनी बड़ी वैल्यू रहती है उसके हिसाब से स्टार्टिंग के पॉइंट और लास्ट के पॉइंट का आंसर नहीं देता है, उसका ट्रेंड नहीं बताता है। जैसे कि अगर साल का ले लेंगे, कुछ सालों का, जैसे 3 साल का ले लेंगे तो स्टार्टिंग के 6 मंथ और पीछे के 6 मंथ और लास्ट के 6 मंथ का ट्रेंड नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर मेथड ऑफ द फिटिंग ऑफ द मैथमेटिकल कर्व जो है वो पूरा ट्रेंड का, पूरे कंप्लीट डाटा का ट्रेंड बताता है। इसका थर्ड है मेरिट। द ट्रेंड इक्वेशन कैन बी यूज टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर द एनी पीरियड टी इन द फ्यूचर और द इवन इन द इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ द गिवन डाटा एंड फॉरकास्टिंग वैल्यू आर ऑल्सो क्वाइट रिलेबल। कहता है जो ये मेथड है फिटिंग वाला, मेथड ऑफ फिटिंग ऑफ मैथमेटिकल कर्व, इस ट्रेंड के इक्वेशन से हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर का ट्रेंड कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग। और साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बीच का जो है बाय मिस्टेक अगर बीच का नहीं निकलता है, छूट जाता है, तो उसको भी हम लोग इसके मेथड से इजीली ट्रेंड को एनालिटिक करके बता सकते हैं और साथ साथ उसका फोरकास्टिंग कर ही सकते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए। फोर्थ है द कर्व फिटिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर इज द ओनली टेक्निक विच इज इनेबल अस टू ऑब्टेन द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम फॉर ईयरली डाटा इफ लीनियर इज फिटेड। कहता है कि ये एक ऐसा मेथड है जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसके लिए ऐसा यूज होता है जब वो फिट हो, वो एक लीनियर जैसा हो। लीनियर जैसा होगा तो वो हम लोग बता सकते हैं कि उसका एनुअल ग्रोथ कितना हो रहा है, एग्जैक्ट रेट बता भी सकते हैं। साथ में अब देखते हैं इसका लिमिटेशन। तो पहला है द मेथड ऑफ क्वाइट
tedious and time consuming as the compare with the other method is rather the difficult non-mathematical person layman to understand the use। कहता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, थोड़ा समझने में भी डिफ़िकल्टी आता है दूसरे मेथड के कंपेयर में, क्योंकि अगर कोई नॉन मैथमेटिकल पर्सन होगा जिसको मैथ के बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज होगा, उसके लिए ये तो कुछ आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग तो कुछ पढ़े इसलिए हम लोग को समझ में आता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा मैथ को, थोड़ा ही पढ़ा होगा, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा, द एडिशन ऑफ इवन अ सिंगल न्यू ऑब्जर्वेशन नेसेसिटिव ऑल कैलकुलेशन में बी डन अफ्रेश। कहता है कि एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हमको ऐड करना हो, जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करके उसको कैलकुलेट कर दिए। अब क्या हुआ कि जो कलेक्टर था वो कहा कि एक तो डाटा छूट गया, या हम लोग ही जो कैलकुलेशन में एक डाटा को हम लोग छोड़ दिए, तो उस डाटा को ऐड करने के लिए हम लोग को फिर से वो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जितना स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो थर्ड है, फ्यूचर प्रिडिक्शन आर द फोरकास्टिंग में बी ऑन दिस मेथड आर बेस्ड ओनली ऑन द लॉन्ग टर्म वेरिएशन ट्रेंड एंड कम्प्लीटली इग्नोर द साइक्लिक सीजन एंड रिगल। कहता है कि ये जो फ्यूचर प्रिडिक्शन था और फोरकास्टिंग था वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन के लिए ही बेस पे था, और साथ साथ ये कहता है कि ट्रेंड को, जैसे कि साइक्लिक, सीजनल और इरेगुलर फ्लक्चुएशन को ये इग्नोर कर देता है। जब हम लोग लॉन्ग लेंगे तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे फ्लक्चुएशन को ये इग्नोर कर देगा, जो कि हम लोग को फोरकास्टिंग में इसको गलत बता सकता है। द मोस्ट सीरियस लिमिटेशन ऑफ द मेथड इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रेंड कर्व टू फिटेड। सबसे तो सीरियस होता है कि इस मेथड का कि कौन सा कर्व इसमें फिट होगा, पहले तो यही जानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वेदर वी शुड फिट अ लीनियर ऑफ अ पैराबोलिक ट्रेंड और सम अदर मोर कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड कर्व। तो हम लोग बस अभी तक लीनियर पढ़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी ट्रेंड होता है, लीनियर होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, और भी बहुत ढेर सारे होते हैं। हाइपरबोला का भी कर्व इसमें आता है, थोड़ा जिग जैग में भी आता है। तो इसमें से कौन सा कर्व लगेगा, यही इसको फिट करने में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज पढ़े मेथड ऑफ द फिटिंग ऑफ द मैथमेटिकल कर्व, जिसका दूसरा नाम मेथड ऑफ द कर्व फिटिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर है। साथ में कुछ मेरिट्स पढ़े हैं और डीमेरिट्स पढ़े हैं, मतलब लिमिटेशन पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम से इम्पॉर्टेंट होता है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये जो सेक्शन है स्टैटिक्स का, इस सेक्शन में स्टार्टिंग के 4 यूनिट में मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है, थ्योरेटिकल बहुत कम पूछता है, वो गिने चुने ही हैं, वो मैं पीछे बताता ही रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।